नमस्कार, बहुत बहुत अभिवादन है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो काम मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए वो काम अखिलेश यादव कर गुजरेंगे। आप कहेंगे अब ऐसी कौन सी बात हो गई? भाई, मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 33-34 ही सांसद जिताए थे अधिकतम। अखिलेश यादव ने तो 37 जिता दिए। अपने पिता के एक कदम आगे उन्होंने अपने आप को खड़ा कर लिया। अब क्या बचा है ऐसा जो मुलायम सिंह नहीं कर पाए वो और अखिलेश यादव करने जा रहा है? वही बताने जा रहा हूं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी कहानी लिखने की तैयारी में। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तरफ लेकर चलते हैं। कैसे और क्या टेक्निकल पेच अब तक फंसा था समाजवादी पार्टी के साथ, जिसके कील कांटों को अखिलेश यादव ने दुरुस्त कर लिया है, और कैसे अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी को प्रदेश की राजनीति से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति तक ले जाएंगे, यही फॉर्मूला आज आपको बताने जा रहा हूं। अखिलेश यादव का लक्ष्य क्लियर है, सपा नेशनल पार्टी बने, और इसके लिए जो रणनीति बनाई गई है वो बेहद दिलचस्प है, आक्रामक है। समाजवादी पार्टी पूर्वोत्तर के राज्य असम के 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। जी हां, अभी तक अखिलेश यादव ने पिछले कई विधानसभा चुनाव में वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया ब्लॉक की होती थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, वो चुनाव नहीं लड़ते। बिहार में उन्होंने नहीं लड़ा, महाराष्ट्र में भी वो 5 सीटें मांग रहे थे, कांग्रेस ने मना किया तो उन्होंने 2 ही सीटों पर लड़ा, दोनों पर जीता। झारखंड में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, हिमाचल में नहीं लड़ा। तमाम ऐसे राज्य थे जहां पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि मध्य प्रदेश में लड़ा तो उनको कुछ हासिल नहीं। लेकिन अब सूत्र ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी असम में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा समाजवादी पार्टी को? आप कहेंगे कि चुनाव लड़ेंगे, जो मध्य प्रदेश में हुआ वही असम में होगा, सीटें तो निकाल नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव वहां विधायक बनाने नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने जा रहे हैं। जी, क्योंकि पार्टी का वोट प्रतिशत ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के रास्तों को खोलता है। टेक्निकल लाइन आपको समझाता हूं। दरअसल संसद में समाजवादी पार्टी के पास 37 लोकसभा के सांसद हैं। सदन में वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यहीं से एक टेक्निकल क्लॉज है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद समाजवादी पार्टी अभी भी चुनाव आयोग की नजर में सिर्फ एक क्षेत्रीय दल है। चुनाव आयोग के नियम ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी अगर बनना है तो उसके पास कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हो, या 3 राज्यों से लोकसभा की 2% से सीटें हो, यानी कि कम से कम 11 सीटें हो। अब समाजवादी पार्टी के पास सांसद तो 11 से ज्यादा हैं, 37 सांसद हैं, लेकिन वो फिर भी केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब पूर्वोत्तर की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में वो 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, और खास करके बताया जा रहा है कि जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है उन सीटों पर अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश यादव खुद वहां पर चुनाव प्रचार की कमान भी संभालेंगे, ताकि पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़े और पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता साफ हो सके। वो 6% जो वोट शेयर है वो अखिलेश यादव लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात जान लीजिए, वो पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने की कोशिशें कर रहे हैं। सवाल यहीं से उठ खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव का ये मास्टर प्लान सच में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बना पाएगा, या फिर भाजपा का मजबूत संगठन इस रणनीति को चुनौती दे देगा? लेकिन ये बात तो तय है कि 2027 की उत्तर प्रदेश की सियासी जंग से पहले अखिलेश यादव 26 में कुछ नया कर गुजरना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव के साथ एक बड़ा डॉट भी है। अखिलेश यादव जो तोहमत ओवैसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने पर बनाते हैं कि ये वोट कटवा हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, ये चुनाव लड़ेंगे तो मौजूदा जो पार्टी मुसलमान और तमाम दूसरे समीकरणों पे काम कर रही होती है उसका नुकसान करेंगे, क्या यही तोहमत अखिलेश यादव को असम में नहीं झेलनी पड़ेगी? क्योंकि वहां पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव वहां पर कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी तमाम बातों का जिक्र हो रहा है। और क्या कांग्रेस अखिलेश यादव को असम में 5 सीटें गठबंधन में दे देगी? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपका क्या नजरिया है? क्या अखिलेश यादव को असम में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या कांग्रेस को अखिलेश यादव को गठबंधन में लेकर असम में सीटें देनी चाहिए? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर वहां बीजेपी को हरा पाने में सक्षम हैं? इन पर आपका नजरिया क्या है? आपकी राय क्या है? बताइए।
आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव दूसरे राज्यों में पार्टी का 6% वोट बढ़ा ले गए तो जो मुलायम सिंह नहीं कर पाए वो अखिलेश यादव कर गुजरेंगे। इस चर्चा में बस अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।